हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं दोपहर में 2 बजे पढ़ने बैठ गई थी और सुबह तो मैं एडिटोरियल की क्लास देखने के लिए बैठी थी, लेकिन आज एडिटोरियल की क्लास थी नहीं, तो वो फिर मैंने देखी नहीं और उसके बाद मेरा पढ़ने का मन भी नहीं हुआ, तो मैंने सुबह पढ़ाई नहीं की थी। फिर दोपहर में पढ़ने बैठी तो सबसे पहले मैंने अर्थमेटिक से शुरुआत की। अर्थमेटिक में अभी मेरा परसेंटेज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं सोच रही थी कि कल कंप्लीट हो जाएगा, बट हुआ नहीं था। और फिर आज मैं वापस से परसेंटेज सॉल्व करने बैठ गई थी और परसेंटेज तो फ़िलहाल इजी आ रहे थे अभी तक, लेकिन अब जो बोटिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आने लगे थे। पहले मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं, देखते से ही आ जाता है दिमाग में कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। बट कहीं कहीं कितने कंफ्यूजिंग होते हैं ना, उनमें बहुत क्लियर लैंग्वेज नहीं होती है। जैसे कहीं कहीं क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्लियर लैंग्वेज होती है, बट कहीं कहीं के बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो वो बनते नहीं हैं मुझसे। जैसे कि अभी ये वाले आए थे और ये क्वेश्चंस तो थोड़ा इजी लगा था मुझे, बट इसके बाद जो क्वेश्चंस आए थे वो टफ़ आने लगे थे। और ये तो मैं क्लास से ही सॉल्व कर रही हूँ, कोई मॉक नहीं लगा रही हूँ, ड्रिल नहीं लगा रही हूँ। ये मैं जो क्लास में क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं को सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बाकी की क्लास देखनी है। और जब टफ़ क्वेश्चंस आने लगते हैं ना सॉल्व करने के लिए, तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। फिर मैं पढ़ाई से भागने लगती हूँ कि ये क्या है, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ या फ़ोन चलाने लगती हूँ। पता नहीं, मेरा फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मेरा। अभी तो मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम बंद कर देती हूँ, क्योंकि वही मुझे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन लग रहा है। मैं इनफैक्ट क्लास देखते देखते ही क्लास को बंद करके रील निकाल लेती हूँ और रील देखने लगती हूँ। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी लगती है कि मैं खुद के ही साथ गलत कर रही हूँ, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए। और ये सब मैं किसी और के साथ नहीं, खुद के ही साथ कर रही हूँ। और लेकिन फिर भी मैं मान नहीं रही हूँ, मैं करते जा रही हूँ। तो अभी मेरा मन यही है कि मैं इंस्टाग्राम बंद कर देती हूँ, तो मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन लगने लगेगा। मुझे कमेंट में बताना कि ये कुछ इफ़ेक्टिव है या नहीं, इंस्टाग्राम बंद कर देना। इंस्टाग्राम आईडी मैं टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर देती हूँ, क्योंकि बार बार ऐसा होता ही है कि जितना भी सोचो कि अब इंस्टा नहीं खोलना है, लेकिन हम इंस्टा चलाने ही लगते हैं। तो अभी तो यही सोचा है मैंने। और फिर जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी थी, तो मैंने बताया कि बाद बाद में टफ़ आने लगे थे, और टफ़ आने लगते हैं तभी मैं ये करती हूँ कि थोड़ी देर का रेस्ट ले लेती हूँ। रेस्ट के नाम पे तो मैं कुछ और नहीं, बस इंस्टा ही खोल लेती हूँ। पता नहीं कितने लोगों के साथ होता है, या सिर्फ मैं ही ऐसी अनोखी हूँ जो इंस्टा के पीछे भागती रहती हूँ और पढ़ाई को साइड कर देती हूँ। लेकिन इसका सल्यूशन यही है कि अब मुझे इंस्टा बंद कर देना चाहिए। और फिर मैंने अर्थमेटिक सॉल्व की और मुझे कमेंट भी आया था कि अर्थमेटिक सभी को लगती है टफ़, तो वो तो टफ़ होती ही है। ऐसा तो है ही नहीं कि ऐसे पता नहीं कितने महान लोग रहते होंगे जिनको टफ़ नहीं लगती होगी अर्थमेटिक, वो तो सच में महान होते होंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है, और मैंने ऑलमोस्ट जितने लोगों से सुना है, वो पेपर अगर बोलते हैं कि पेपर टफ़ आया था, तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि पेपर टफ़ आया था, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक थी। तो मतलब अर्थमेटिक ज़्यादा है तो मतलब पेपर टफ़ ही है। तो सभी को टफ़ लगती है अर्थमेटिक, तो ये होना ही नहीं चाहिए था सिलेबस में। बस स्पीड मैथ होनी थी और डीआई होनी थी। लेकिन अब क्या करें, अब सिलेबस में है तो करनी तो पड़ेगी। बाकी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मैं पता नहीं यूट्यूब पे ऐसी वीडियो भी देखती रहती हूँ कि विदाउट अर्थमेटिक कैसे करें एग्ज़ाम क्रैक, लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि सारे एग्ज़ाम में हमें स्पीड मैथ मिल ही नहीं सकती है अच्छे से। और ऐसा भी नहीं होता है कि जैसी स्पीड मैथ हम सॉल्व कर रहे हैं वैसी इजी ही आ जाए, कभी कभी टफ़ आ जाती है। और अगर हमें अर्थमेटिक अच्छे से आए तो उसके क्वेश्चंस पे ध्यान दिया जा सकता है, उसको सॉल्व कर लें हम। सिम्प्लीफिकेशन अगर टफ़ आता है तो अभी बस इसी पे फोकस कर रही हूँ मैं। इसके बाद मैंने अर्थमेटिक सॉल्व कर ली थी जितनी मुझसे बन पड़ी, क्योंकि ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ अर्थमेटिक सॉल्व करते करते। फिर उसके बाद मैं स्मार्ट किला पर ड्रिल लगाने लगी थी। इसमें पहले नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत देर तक मैं इसमें परेशान हुई। उसके बाद कहीं जाके ये ठीक हुई। और फिर मैंने जो चूज़ किए थे सब्जेक्ट ये सॉल्व करने के लिए, मतलब टॉपिक, तो पहले तो मैंने यही सब किए थे जो सिम्प्लीफिकेशन के होते हैं, बट उसके साथ मैंने डीआई भी चूज़ की थी। मैंने इसमें 30 क्वेश्चंस स्किप करते करते 30 क्वेश्चंस में से 12, 13, 14 क्वेश्चंस किए थे, और बट उसमें एक भी डीआई नहीं आई थी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। सारे क्वेश्चन सिम्प्लीफिकेशन के आए थे और सीरीज़ के आए थे और क्वाड्रिक के आए थे, अप्रॉक्सीमेशन भी था।
बट एक भी क्वेश्चंस मतलब एक भी डीआई नहीं आई थी। डीआई में एक क्वेश्चंस तो आता ही नहीं है, पूरी डीआई आती है और उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो एक भी डीआई नहीं आई थी और इसका जो स्कोर आया था वो 12 आया था। 14 क्वेश्चंस मैंने किए थे, 2 गलत निकल गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्वाड्रिक के या फिर नंबर सीरीज़ के गलत निकले होंगे, बट मैंने चेक नहीं किया था। मैंने सोचा कि चलो और कहीं का टेस्ट लगाते हैं। उसके बाद मैंने रीजनिंग का लगाया था। आज मैंने मॉक तो नहीं लगाया था, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ दिन में मॉक लगाऊंगी मैं, डेली लगाना इतना ज़रूरी भी नहीं है। सेक्शनल टेस्ट लगाती हूँ क्योंकि उसी से इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और रीजनिंग का स्कोर तो ठीक आया था, मतलब बुरा भी नहीं आया और ओके ओके भी नहीं आया, ओके ओके से थोड़ा बेटर आया था। तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो ठीक है, रीजनिंग चल रही है सही से। अगर स्पीड ऐसी ही रही और क्वेश्चंस इतने इजी ही रहे तो मैं कुछ कर सकती हूँ रीजनिंग में। और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स का टेस्ट लगाया था, लेकिन सबसे पहले तो रीजनिंग का स्कोर दिखाने वाली हूँ मैं आपको। और रीजनिंग का टेस्ट स्टार्ट कर रही थी मैं जब भी ऐसी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत देर तक मैं परेशान हुई इसमें भी। और फिर कहीं बाद में जाके ये स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट तो ऐसे ही होता है, पहले पूरी फॉर्मेलिटी कराते हैं जैसे कि एग्ज़ाम ही स्टार्ट होने वाला है। चलो मॉक हो तो फिर भी मुझे समझ में आता ही फॉर्मेलिटी करना, लेकिन सीरियसली एक 15 मिनट के 10 मिनट के टेस्ट में भी इतनी फॉर्मेलिटी कि जैसे एग्ज़ाम ही स्टार्ट हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। ये मन करता है कि बिना इसके नहीं होगा क्या, लेकिन चलो ठीक है, फिर मैं कर ही देती हूँ। 3-4 सेकंड तो लगते ही हैं, बट ठीक है, बट मुझे इरिटेटिंग तो लगता ही है ये। और फिर मैंने इसमें बस एक क्वेश्चन बचने दिया था, बाकी पूरे कर लिए थे। वो भी एक भी सीरीज़ का था, उसमें डिजिट का कुछ मल्टीप्लाई करना था, वो मैंने नहीं किया था। और ये नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी हो रही थी, मुझे पता था कि इसमें रिज़ल्ट तो क्लियरली दिखने वाला है ही नहीं। फिर मैंने इस टेस्ट को पूरा बंद किया, उसके बाद वापस से बैक करके मैंने इसका रिज़ल्ट देखा, तब कहीं जाके मुझे इसका रिज़ल्ट दिखा। और ये नेटवर्क प्रॉब्लम पता नहीं क्यों जाती है, यहाँ पे नेटवर्क थोड़े कम मिलते हैं। मैं नीचे पढ़ाई करती हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है पढ़ाई करते हुए। मुझे पता है पढ़ाई करते हैं तो कंफर्ट नहीं देखना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्या ही ज़रूरत है जब नीचे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं तो यहाँ ऊपर बैठ के करने की। तो मैं यहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके पढ़ाई करती हूँ, बट यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे गुस्सा आता है कि मैंने एक टेस्ट दिया है, उसका रिज़ल्ट भी इतनी मेहनत से देखना पड़ रहा है मुझे। फिर उसके बाद मैं परफेक्शन की क्लास देखने लगी थी। मैंने अभी बताया था कि सुबह एडिटोरियल की क्लास नहीं थी, तो फिर मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बाकी काम में लग गई थी। मम्मा बोलने लगी थी पोंछा लगा दो अब। गाइस, घर में रहने के लिए काम भी करना पड़ता है, तो फिर मैं ये परफेक्शन की क्लास सुबह नहीं देख पाई थी। तो अभी लास्ट में मैंने परफेक्शन की क्लास देख ली थी, उसके बाद पढ़ाई ख़त्म की थी। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।